हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, या रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 2 से लेकर 9 मार्च तक के लिए। 2 से लेकर 9 मार्च तक के लिए ये रीडिंग होगी। ये एक वीकली रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या चली हुई है। फिलहाल जो आपकी एनर्जी है वो क्या है, किस मोड पर है, कैसी है। और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर किसी रिलेटिव या नेबर के रूप में, किसी रूप में भी जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो और दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन होता है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे, तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या चली हुई है। फिलहाल आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, किस मोड पर है। तो स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी देखते हैं। एनर्जी कहिए, फीलिंग कहिए की बात है, करंट फीलिंग्स भी बोल सकते हैं, करंट एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं वो कैसी चली हुई है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आप जो है दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, क्योंकि आप काफी उलझन में हैं, काफी प्रॉब्लम में हैं। शायद रिश्ते में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है। तो इस चीज को लेकर आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। तो हालांकि आप वेट कर रहे हैं कि वो आए और चीजों को सही कर दें, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ भी अभी फिलहाल जो है उस चीज पर यानी कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो है फिलहाल आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए, या रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप काफी उलझन में हैं, क्योंकि बार बार आपको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर आप के पास हो सकता है कि नए रिश्ते भी आ रहे हों, तो अगर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां भी उलझने हो सकती हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और पुराने की तरफ भी आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना टाइम अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि
जो भी है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और वो आपको अप्रोच करे, यानी कि आपसे बातचीत करे। अपनी तरफ से आप कोई एक्शन फिलहाल लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी आप इस मूड में है ही नहीं कि आप कोई भी एक्शन ले सके, अपनी तरफ से कोई भी एक्शन ले सके, बल्कि फिलहाल आपको लग रहा है कि आपको अपने खुद में स्टेबिलिटी लानी चाहिए और अपने जॉब पर, बिजनेस पर, करियर पर, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपको रिश्ते में भी आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प कर सकती हैं। तो आप उन चीजों पर ध्यान टिकाए हुए हैं और यूनिवर्स जी भी आपका उसमें साथ दे रहे हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जी है अभी जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ है, रिश्ते की तरफ अभी आपका कोई ध्यान ही नहीं है उस चीज की तरफ। मतलब आप दूसरे लोगों के साथ बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि जो पास्ट पर्सन आपकी तरफ आए और चीजों को सही कर दे, लेकिन अपनी तरफ से आप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए अपने आप को जॉब, बिजनेस के लिए या फिर टाइम स्पेंड करने के लिए दूसरे लोगों के साथ व्यस्त किए हुए हैं। तो हालांकि आप पास्ट पर्सन को महसूस कर रहे हैं कि पास्ट पर्सन वापस आ जाए और चीजों को सही कर दे, क्योंकि अगर नई एनर्जी के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो वहां भी आपको लग रहा है कि वहां भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान टिकाए हुए हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए और आप एक्शन ले सके या सामने वाला आपकी तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या होगी। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आप इस मूड में नहीं है कि आप नए पर्सन की तरफ जा सके। फिर से वही जो आप अभी फील कर रहे थे, महसूस कर रहे हैं, तो आप अभी पास्ट वाली चीजों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप फिजिकली या मेंटली उस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब है, परेशान है। आपको लग रहा है कि वो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। आप काफी परेशान, काफी दुखी हैं। तो अभी आप को महसूस हो रहा है कि जब तक उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते, लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते उस एनर्जी को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आप चाहते हैं कि दोनों परिवारों में जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, नया पर्सन, वो भी और आप भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, बैलेंस और स्टेबिलिटी हो। तो इसलिए आप पास्ट एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पास्ट एनर्जी को जो है अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होना देना चाहते, जो जिस वजह से रिश्ते में इम्बैलेंस हो। तो अभी जो है आप नए पर्सन, जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो अभी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट से अभी नहीं जुदा हो पाए हैं। अभी आपको महसूस हो रहा है कि जब तक पुरानी चीजों को पूरे दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते, लेट गो नहीं कर देते, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा हो या किसी और से भी प्यार करता हो, प्रेम करता हो, और आपसे भी जो है शादी करने का ये दिखाता हो कि वो आपसे भी प्यार प्रेम करता है। तो जिस वजह से आप परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आपकी एनर्जी इस मूड में नहीं है कि आप नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि आप हर तरह से नए पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ना तो आपके साथ ना तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो। तो जब तक पूरी तरह से उन पुरानी एनर्जीज को आप रिमूव नहीं कर देंगे, तब तक आप नई एनर्जी के साथ भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप नए रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर सकें। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर
पास्ट पर्सन कोई वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए एनर्जीज क्या है, पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है। वो चीजों को क्लियर करना चाहता है, क्लियरिटी चाहता है। उनको लग रहा है कि क्लियर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी तो धीरे धीरे करके परेशानियां, प्रॉब्लम्स, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ वो आपके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि चाहे उसके लिए उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े। वो चाहते हैं कि जो भी उनके गुरु हैं या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, या जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। जब से वो इस रिश्ते से जुड़े हैं उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ कि वो उनसे कभी अलग थे भी। तो इसीलिए कुछ केसेस में हो सकता है कि जो अदर कास्ट या अदर रिलीजन से हैं तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कार्ड बता रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से बातचीत की जाए या किसी की मदद या हेल्प ली जाए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्ता चाहे मुंहफट बनना पड़े, थोड़ा बहुत वाद विवाद हो, लेकिन ट्रूथ होगा, ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर विश्वास होगा तो जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। सिचुएशन सुधरेगी और जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है या पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। वो चाहता है कि आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें और चीजों को सही कर दें, चाहे उसके लिए उन्हें किसी की हेल्प, मदद क्यों ना लेनी पड़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स भी यही सेम चीज आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर शुरू कीजिए। यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो उसके साथ अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो दिक्कतें आ गई हैं, जो डिस्टेंस बना हुआ था, तो वो डिस्टेंस खत्म हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको चाहिए कि आप उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को या उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करें। जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो अपने लिए या अपनी फैमिली, परिवार के लिए अगर आप उन चीज़ों को साथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो है चीज़ें सही जा सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं और शायद आपके जो पास्ट पर्सन है वो भी काफ़ी अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। तो इसीलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियां आ सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग हो सकती है और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो नए पर्सन के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। पास्ट पर्सन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तो
देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो फिर वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। यू आर रेडी, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए। अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। तो भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाइए। यानी कि एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो रिश्ता काफी स्ट्रांग हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।